उनसे जब ये पूछा गया देवकीनंदन ठाकुर जी से कि आखिर धर्म की रक्षा के लिए देवकीनंदन ठाकुर को क्यों आगे आना पड़ा इतने सालों बाद, और उन्होंने क्यों सनातन बोर्ड को लेकर क्या कुछ पक्ष रखा है, आपको सुनवाते हैं। जब वो हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने क्या कुछ बातें कही। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी अधर्म जब भी बढ़ेगा, जब भी ऐसी चीजें होंगी जहां धर्म खतरे में होगा, श्री कृष्ण खुद आएंगे धर्म की रक्षा करने में। फिर क्या वजह है कि देवकीनंदन ठाकुर जी को धर्म की रक्षा करने के लिए आना पड़ रहा है? उनको क्यों इसमें एंटर करना पड़ रहा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म पर संकट होता है मैं युग युग में अवतार लेकर आता हूं। लेकिन राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, शिव को मानने वाले, हनुमान को मानने वाले, देवी को मानने वालों की भी कुछ ड्यूटी है। जब रावण, कंस, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे बरदानी आए तो उनको मारने के लिए तो भगवान आए, क्योंकि उनको हम जैसे लोग नहीं निपट सकते। लेकिन आज के युग में जिन लोगों के कारण हमारे धर्म को असुरक्षा है, ऐसे लोगों को मारने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो देवकीनंदन जैसे और ये जो सनातनी बैठे हुए ना, इन्हीं की बहुत है। बस ये जाग जाएं, खड़े हो जाएं, सावधान हो जाएं कि हमें सनातन बचाना है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है उससे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो काम भगवान का है उस काम को करने के लिए आप आगे आ गए? नहीं, हम सबको आगे आना है। अकेला मेरी ड्यूटी नहीं है। कौन डिसाइड करेगा? हम सब करेंगे, जो धर्मात्मा, जो सनातनी है, जो हिंदू है। अच्छा देवकीनंदन जी, मुझे एक बात बताइए कि ये सनातन बोर्ड की थ्योरी क्या है? वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग क्यों हो रही है? इससे धर्म की रक्षा कैसे होगी? क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी सनातनियों को बात कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन की देखरेख करता है। वो जमीन के विषय का एक बोर्ड है जो जमीन की देखरेख वो करेगा। और वक्फ बोर्ड को जो पावर मिली हुई है, हम और आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी पावर मिली हुई है। अब पावर की तो आप ही कल्पना कर लीजिए। आप लोगों ने भी कई बार दिखाया है कि उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट हमारा है, उन्होंने कह दिया एयरपोर्ट हमारा है। अरे चतुर्वेदी जी, मुझे टेंशन है किसी दिन आके वो ये ना कह दें कि ये स्टूडियो भी वो हमारा है। सच्ची में देखो, इनको सबको टेंशन हो गई। और आपको आप भी क्या वैसे ही वोट बनाना चाहते हैं? नहीं, अरे यही तो सनातन है। सनातन किसी का छीनता नहीं है, सनातन सबको बांटता है, इसीलिए तो सनातन बोर्ड चाहिए। तो हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की इस वक्त समय की आवश्यकता है, इस बात के लिए कहा। और लगातार वो पैरवी कर रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। अलीमुद्दीन असादी साहब, मौलाना साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा तुलना वक्फ बोर्ड से की है, लेकिन उन्होंने बताया कि जमीनों का जो अधिकार है, दरअसल अधिकारों की लड़ाई के लिए सनातन बोर्ड सामने आना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात यह है, ये मामूली सा शख्स अपने आप को कृष्ण भगवान का अवतार बताने लगे। नहीं, उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि हमें आवश्यकता है, हम हिंदुओं को जगाएंगे। देखिए ना, ये कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं बैठकर टीवी नेशनल चैनल में। आपको मालूम नहीं है? हाँ, सवाल वक्फ बोर्ड का, मसाजिद, कब्रिस्तान, दरगाहों की, वक्फ प्रॉपर्टी की आपसे रिक्वेस्ट है, यतिमा जी पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए। ठाकुर, एक साथ दो लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक साथ दो लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। सुनिए, मैं आऊंगी आपके पास। सुनिए, सिर्फ जमीनों की। अलीमुद्दीन साहब एक मिनट की करता है दरगाह। अलीमुद्दीन साहब एक सेकंड के लिए रुकिए। देखिए, मिसकोट करने की जरूरत नहीं है। हमारे ही चैनल पे उन्होंने जो बातें कही हैं हमने सबको सामने दिखाई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भगवान कृष्ण के अवतार है या फिर उनसे कोई तुलना हो जाए। ये मिसकोट ना करे। सवाल सीधा सा ये है, जो लैंड मैनेजमेंट का मुद्दा है उसको लेकर जो अधिकार हैं वक्फ बोर्ड के, वो अधिकार कई बार ऐसा लगता है कि जो आम नागरिकों के अधिकार उसको चुनौती देते हैं, वो कहीं नहीं ठहरते। सीधा सा सवाल है। नहीं, देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल है हमारे यहाँ, वक्फ कमिश्नर है जो कोर्ट के दर्जे का आदमी होता है, जो जज की हैसियत रखता है। वहाँ ट्रिब्यूनल में जाकर वो अपनी शिकायत कर सकता है अगर किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ है। अव्वल तो डिस्प्यूट कहीं भी नहीं है हमारे यहाँ।
अभी देवती नंदन जी कह रहे हैं कि स्टेडियम वक्फ बोर्ड करना हो जाए। अरे भाई जो तो मुस्लिम प्रतिनिधियों को माफ कीजिए, अलीमुद्दीन साहब मैं आपको रोक रही हूँ। अलीमुद्दीन साहब समय इतना ही था, माफ कीजिए मैं अभी आप सबको रोक रही हूँ। समय इतना था, विरोध है, आपत्ति है इस पर। लगा देते हैं कि वक्फ की जमीन वो आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। विरोध और आपत्ति ज्यादा है, लेकिन इस बीच देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से धर्म संसद बिठाई गई है, दिल्ली चलो का नारा दिया गया है।